तो चलिए अब बात कर लेते हैं शक्ति आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि पर देश भर में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति की आराधना के इस पर्व में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। लोगों ने मां स्कंद माता की आराधना कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो देवी मंदिरों में आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है। मां स्कंद माता की आज पूजा होती है। आज 5वां दिन है। कार्तिकेय स्कंद ये कहा जाता है कि उनको गोद में लिए हुए मां का ये स्वरूप है और कल्याणकारी मां है, मोक्ष प्रदान करती हैं और यही वजह है कि आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। जीवनानंद हलदर हमारे साथ बस्तर से जुड़ गए हैं, संजय साहू हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बस्तर चलते हैं। जीवनानंद हलदर, जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार आप हम मंदिरों के दर्शन हमारे दर्शकों को करवा रहे हैं। आज कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और कितना उत्साह, किस तरह से आज मां स्कंद माता की पूजा हो रही है? जी निश्चित रूप से आज हम दर्शकों को जो है बस्तर की तो दशहरा है उसके बारे में बताएंगे। हालांकि आज जो नवरात्र के 5वां दिन है और माता स्कंद रूप में लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और आज जो दंतेश्वरी माता की अगर बात की जाए, दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए, बस्तर की अगर बात की जाए, ये नवरात्र के साथ साथ बस्तर दशहरा की भी अनोखा परंपरा चला रहा है। 75 दिन तक चलने वाली बस्तर दशहरा, यानी ये 9 दिन तक जो जहाँ माता की आराधना की जाती है, माता दंतेश्वरी की पूजा की जाती है, वही साथ साथ यहाँ पर दशहरा पर्व पर महाराज के द्वारा बनाए गए रथ है जिसमें माता दंतेश्वरी के छत्र विराज अरूढ़ होते हैं और पूरे शहर को परिक्रमा करते हैं। आप देख सकते हैं इस नवरात्र के दरमियान जो दशहरा का पर्व है, ये महाविशाल का रथ आपको नजर आ रहा होगा। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध जो 75 दिन तक चलता आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस जो रथ में माता दंतेश्वरी की जो छत्र है उसमें अरूढ़ होते हैं और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इनके साथ ही मैं आप दर्शकों को इनके साथ ही जो इनके यहाँ जो छत्र यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो माता दंतेश्वरी के छत्र है। और इस समय मैं पुरुषोत्तम देव यानी आज से 600 वर्ष पहले का जो बना हुआ जो महल आपको नजर आ रहा होगा, इस महल के में मौजूद हूं और इस महल के मुख्य द्वार पे मां दंतेश्वरी की वहां पर मंदिर है और जहाँ पे आज सुबह से की लोगों की जो हुजूम आप नजर आ रहा होगा। हालांकि आज अमित शाह का ये बस्तर दौरे है और कहा जा रहा है कि आज यहाँ पर मंदिर पहुंच सकते, इसके लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। शुरू से सुबह से ही जो है जो श्रद्धालु है यहाँ पर मां के दर्शन करने पहुंच रहे, क्योंकि आज पंचमी है और यही कारण है पंचमी के दिन जो लोग इस मंदिर में पहुंचते। आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी यहाँ के श्रद्धालु से अपन बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की मां के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस दंतेश्वरी माता की जो भव्यता है, जो इनकी मान्यता, ये बहुत ही ये आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं ये पहुंचे हुए हैं। जी जीवन बने रहिएगा हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे साथी संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, जबलपुर में तो शारदीय नवरात्रि की रौनक ही अलग होती है। पूरा शहर जगमगाता है, लाइटों से सजा रहता है, सुबह पूजा अर्चना भी की जाती है। आप इस वक्त किस मंदिर में खड़े हैं? कितना उत्साह भक्तों में इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारदानी की तो जैसा आपने कहा कि शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र, यहाँ पर जो भी पर्व आते हैं सनातन धर्म के सभी पर्वों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और शारदीय नवरात्र की तो बात ही निराली होती है। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के शक्तिपीठ माने जाने वाले बगलामुखी मंदिर में। हम अपने दर्शकों को बगलामुखी माता के दर्शन कराएंगे सबसे पहले कि यही वो माता है जो शत्रुओं का नाश करती हैं और यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है। खासतौर से हम बात करें तो साल भर यहाँ पर लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माता के सामने शीश झुकाते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि में विशेष पूजन अर्चन यहाँ पर होता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के संचालक जो है ब्रह्मचारी चैतन्य जी महाराज से। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आज स्कंद माता के पूजन अर्चन पंचमी है, किस प्रकार से रहे और इस बार नवरात्र में क्या धूम रहेगी? जभाग्रमादाय कृणदेवीं वामन शत्रु पर पीड़यंतीम गदाभिघात निधर्म पीताम्बराढ्याम द्विभुजाम नमामि। हमारे शास्त्रों में उपासना का क्रम श्रेष्ठ माना गया है, जिससे हमारी बाह्य अभ्यंतर दोनों की शुद्धि होती है। इसलिए पर्वों पर उपासना का क्रम विशेष फलदायी होता है। इस क्रम में शारदीय नवरात्रि यह भगवती की उपासना का पर्व है। हर व्यक्ति उपासना करके शक्ति का संचय करता है।
शक्ति संचय का पर्व माना जाता है, इसलिए भगवती की आराधना करनी चाहिए। आज पंचम स्कंदमातिथि स्कंद माता का दिन है, पंचमा दिन जो माना जाता है। आज भगवती की पूजन करने से सारे मनमानी फल प्राप्ति होती है। आज के दिन यदि किसी को संतति की प्राप्ति चाहिए, किसी को संतान नहीं है, संतति की प्राप्ति के लिए स्कंद माता के रूप में भगवती माता की मंगलमुखी माँ की उपासना की जाती है, इससे उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवती जो भी पहले भी लोगों ने यहाँ अपनी मनोकामनाएं की और उनको संतति प्राप्त हुई हैं, और इसका तो आप भी जानते इस बात को, और अनेक उनकी जो मनोअभिलाषित अभिष्ट सिद्धि उनको प्राप्त हुई है। तो भगवती की आराधना करने से, क्योंकि हमारे शास्त्रों में किसी प्रकार के आज मंदिर की हम बात करें, 1100 कलश भी यहाँ पर स्थापित की गए। किस प्रकार से पूजन, चूंकि आज पंचमी है, महाआरती भी होती है, किस प्रकार से रहेगा ये? आज सभी समस्त भक्तों द्वारा यहाँ पर अखंड ज्योति कलश ज्वाला मालने के रूप में भगवती की आराधना करते हैं। सायंकालीन पंच महाआरती यहाँ पर की जाएगी। पूज्य ज्योतिषपीठ हरि जगदीश शंकराचार्य जी महाराज जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग यहाँ उपासना कर रहे हैं। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ पंचमी अष्टमी तो विशेष करके मानी जाती है। आज जो विशेष पूजा की जाती है, अर्चन किया जाता है, भगवती पुष्पों से किया जाता है, द्राक्षा से किया जाता है और अन्य फलों से भी किया जाता है। ऐसे करने से अपने भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी इच्छा है, उन भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना करने से वह वस्तु समर्पित करने से वह हमको फल प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल संतान प्राप्ति के लिए खासतौर से मां स्कंद माता यानी स्कंद की कार्तिकेय की भी पूजा करने का विधान है, और यही वजह है कि मां की पूजा अर्चना आज बड़े ही धूमधाम से हो रही है। हमारे साथ रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े भी हमारे सहयोगी जुट गए हैं। स्वप्निल, किस तरह से आज मां की पूजा अर्चना हो रही है, कितना उत्साह है भक्तों में? और अगर पंडित जी अगर आपके साथ जुड़े तो ये उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आज प्रसाद भोग मां को लगाया जाए जिससे उनका आशीर्वाद बना रहे। जी बिल्कुल, शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वें दिन आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही। मैं इस वक्त महाकाली मंदिर में के सामने खड़ा हूं, जहां पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्तजन जो है वो दर्शन लाभ के लिए यहां पर पहुंचे। और अब से कुछ देर पहले यहां पर आरती भी हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। राजधानी के एक चुनिंदा देवी मंदिरों में एक महाकाली मंदिर है, जहां पर जो है काफी प्राचीन मंदिर है और ये माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो महाकाली माता उसको पूरा करती है। तो आज खासतौर पर अगर बात की जाए तो आज 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु की कामना जो है वो मां देवी पूरा करती है। तो आज 5वें दिन की अगर बात की जाए तो सुबह से ही राजधानी के तमाम देवी मंदिरों में इस तरह की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। और इस समय चूंकि अभी आरती का समय है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी भी आरती कार्यक्रम में व्यस्त है, तो अभी फिलहाल पंडित जी से बात कर पाना मुश्किल है। लेकिन आज 5वें दिन यहाँ पर जो है विधि विधान से मंत्रोपचार किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है और महाभोग भी आज कहीं न कहीं लगाया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये जो भीड़ है वो महाकाली मंदिर में यहाँ पर दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसी तरह जो राजधानी के अन्य जो देवी मंदिर है उसमें इस तरह की भीड़ जो है तो सुबह से भी बात कराने की कोशिश कीजिएगा स्वप्निल। की पूजा जी बिल्कुल, मैं इस समय यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आप कब से यहाँ पर महाकाली मंदिर में आते हैं और किस तरह की यहाँ पर मान्यता है? यहाँ पे भगवान की श्रद्धा से काली माता की दर्शन करने के बाद बहुत सुख शांति और अच्छे से अपन को जो भी है उनका माता रानी से जो भी प्रार्थना करते वो पूर्ति ये होती है। अच्छा, अभी शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है और आगे किस तरह जो है चूंकि यहाँ पर कई मंदिरों में जसगीत के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप लोग किस तरह नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं? नवरात्रि उत्सव तो बहुत अच्छे से धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग। वैसे 9 दिन तो बहुत अच्छी रहती है। माता के दर्शन करने के बाद शरीर को बहुत स्वस्थ और शरीर यहाँ पर और भी यहाँ पर भक्त हैं। मैडम, आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं और क्या यहाँ की मान्यता है, क्या जानते हैं आप इस मंदिर के बारे में? सर, मैं तो बस माँ काली को मानती हूँ, वो हमारी माँ है बस। और मेरी शादी को तो बस 4 साल हुए हैं, तब से आ रही हूँ यहाँ बस। जय माता दी। तो बिल्कुल ये जो है भक्तजन काफी सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और
महाकाली मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी ऐसी मान्यता है कि जो भी मनोकामना भक्त यहाँ पर मांगते हैं वो पूरी होती है। तो ये एक श्रद्धा यहाँ पर बनी हुई है भक्तों में, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जी सब मिनट बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जबलपुर का संजय साहू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, मंदिर जिसमें आप खड़े हुए हैं उसकी मान्यता क्या है, और वही बात करें आज 5वां दिन है, किस तरीके से भगवान माँ देवी की पूजा अर्चना की जा रही है, भक्त क्या कुछ मनोकामना पूर्ण कराने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हम जिस मंदिर में हैं वो मंदिर बगुलामुखी माता का मंदिर कहा जाता है और इसको सिद्धपीठ माना जाता है। जबलपुर के सिविक सेंटर माड़ादाल में ये मंदिर है और इस सिद्धपीठ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके आते हैं। पूर्ण श्रद्धा से जो भी मनोकामना होती है माँ बगुलामुखी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। खासतौर से स्कंद माता की जैसी बात आज कर रहे हैं तो आज पंचमी का दिन है और स्कंद माता की पूजा होती है। संतान प्राप्ति के लिए माता का दरबार बड़ा ही प्रसिद्ध है। अभी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं उन भक्तों द्वारा एक दीप नवरात्रि में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और जो कलश प्रज्वलित किए गए हैं तो देख सकते हैं कि ये जो वो कलश हैं जहां पर 1100 कलश यहाँ पर रखे गए हैं। हर साल चैत्र नवरात्रों या शारदीय नवरात्र दोनों नवरात्रों में इन कलश की स्थापना होती है और इन घाटों को यहाँ पर रखा जाता है। मान्यता यही है कि जो भी लोग हैं जिनकी मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पर आके अपना अपना कलश यहाँ पर रखते हैं। तो कह सकते हैं कि उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। देख सकते हैं कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उनके नाम भी अगर ध्यान कर लिया जाए, उनके भी दर्शन कर लिए जाए तो कहीं ना कहीं वही फल मिलता है जो माँ की आराधना और पूजन करने से भी मिलता है। मंदसौर से हमारे साथ कमलेश मोदी भी जुड़ गए हैं। कमलेश, कौन से मंदिर में आप खड़े हैं? पशुपति नाथ का वो दर है, वो जगह है, और ऐसे में कौन से मंदिर में आप खड़े हैं, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आज? चाहूंगा कि अभी कुछ लोग यहाँ पर आरती नदी और आज की माता का जो श्रृंगार है वो यहाँ पर चांदी के वस्त्रों से पूरा माता जी का श्रृंगार किया गया। भक्त यहाँ पर देख रहे हैं और मंदिर के दाईं ओर की तरफ में यहाँ पर जो है अब गरबे का आयोजन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी है क्योंकि नवरात्रि छोटे नवरात्रि चाहे या शादी नवरात्रि चाहे मनाई नवरात्रि में लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि माता का वो श्रृंगार है जो दिव्य श्रृंगार है जो सिर्फ खाली आज पंचमी का दिन किया जाता है। पंचमी का दिन ये जो माता जी का श्रृंगार होता है। पंचमी से बात करने के लिए आज जो है आज 5वीं नवरात्रि क्या कहेंगे? आज माँ राधिका के दरबार में आज पंचमी मनाई और पंचमी के उपलक्ष्य में माता के भव्य श्रृंगार रूप का आप दर्शन करना है वो किया गया है। प्रातः 5 बजे माता के दरबार में लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर आज जो है दिन भर से ही ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा यहाँ और लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है क्योंकि कभी कभी जो चैत्री नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का है लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और लोग काफी उत्साह की नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल कमलेश, हम सुन पा रहे हैं तकनीकी कारणों से आप तक आपकी जो आवाज है वो हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन जितना हम समझ पाए तो भक्तों में खासतौर से उत्साह है और मां स्कंद माता की आज पूजा अर्चना का विशेष दिन है। आप सभी हमारे साथ जुड़े थे, बातचीत की थी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मां स्कंद माता का आज दिन है और ये कहा जाता है कि माँ को सफेद रंग बड़ा प्रिय है और सफेद रंग का वस्त्र धारण कर लिया जाए और सफेद रंग का ही अगर उन्हें भोग प्रसाद लगा दिया जाए, चाहे वो केला हो चाहे खीर हो, कुछ भी लगा दिया जाए, माँ प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद सदा बना रहता है भक्तों पर। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मंदसौर का हमारे साथ कमलेश मोदी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश, आप जिस मंदिर में खड़े हैं वहां पर कुछ भक्तों से बात कर सके, कितनी आस्था का पर्व है ये और भक्तों में कितना उत्साह है? कमलेश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो भक्तों में आज उत्साह देखने को मिल रहा है। शक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। तो तकनीकी कारणों से कमलेश हम तक नहीं जुड़ पाए, लेकिन पूरी उम्मीद है कि कल हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और 6वां दिन किस तरह से मां की पूजा अर्चना का विशेष दिन होगा और किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी उनसे भी जानकारी लेंगे।